तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर के भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक ना। चलिए कर के भूमि के किसी बिंदु से, चलिए मान लीजिए ये कौन सी है? भूमि है, ठीक ना। अब इसी भूमि पर एक क्या है? एक 20 मीटर ऊंचा क्या है? एक मकान है, ठीक है। चलिए ये कौन सी मान लीजिए, ये एक क्या हो गया? एक मकान यानी भवन है, ठीक है। अब इसके शीर्ष पर एक मीनार लगा है, ठीक है। चलिए ये कौन सी मान लीजिए? मीनार है। अब कह कि भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए भूमि के इस यानी यहीं पर एक बिंदु है। अब कह कि भूमि के किसी बिंदु से यानी जो भवन के ऊपर जो मीनार लगा हुआ है इसके तल, मीनार का तल हो जाएगा, शिखर हो जाएगा, इसके तल का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है, ठीक है। तथा इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना अंश दे दिया है? 60 अंश है। इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे दिया है? पूरा कितना दे दिया है? 60 अंश है। तथा भवन की ऊंचाई कितना दे दिया? ये भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है, ठीक ना। तो हमसे क्या पूछा है? तो इस मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक ना। मीनार की ऊंचाई नहीं पता तो हम कितना मान लेते हैं? मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, कितना? h मीटर मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब बताइए, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम यानी a, इसको मान लीजिए, इसको b, यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए कौन चाहिए? c, यहाँ पर कौन सी मान लीजिए? एक बिंदु C मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु क्या मान लीजिए? D मान लीजिए, ठीक है। चलिए हम क्या माने? मीनार की ऊंचाई कितना माने? h मीटर माने, ठीक है। फिर लिखेंगे माना, माना संचार मीनार की ऊंचाई, ठीक है। संचार मीनार की कौन सी ऊंचाई बराबर कितना? h मीटर मान लिए, ठीक ना। h मीटर। अब यहाँ से देखिए दो ठो त्रिभुज बन रहा है, एक तो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ठो है पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। जैसे ए बी सी छोटा वाला त्रिभुज है, ABD बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब इसका आधार पता है? तो आधार नहीं पता है, ठीक ना। चलिए आधार को हम कितना मान लेते हैं? x, इसको कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब बताइए आधार को ज्ञात करने के लिए बताइए, छोटा वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC हम कौन सी लगा दें? है हमको पता है ऊंचाई, आधार नहीं पता, तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का। tan लगा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा। जब x निकल जाएगा तो हमारा h भी निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए हम क्या करने जा रहे हैं? समकोण त्रिभुज किसमें? चलिए लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। tan कितना? तो tan कितना अंश का कोण बन रहा है? छोटे वाले त्रिभुज में, 45 अंश का, tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा? है ऊंचाई कितना है? 20 बटे है आधार कितना है? x, 20 बटे कितना हो जाएगा? तो 20 बटे x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1, तो 1 रख लीजिए बराबर है, इधर कितना बचेगा? 20 बटे कितना? x बचेगा, ठीक ना। x का 1 में गुणा कर लेते हैं, x से कितना? x यानी x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर आ गया, यानी x का मतलब आधार कितना मिल गया? 20 मिल गया। अब बड़े वाले त्रिभुज का नाम बताइए? ABD समकोण त्रिभुज क्या? समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। इसमें भी देखिए हाई पूरा कोण कितना बन रहा है? 60 अंश बन रहा है, यानी लंब आधार में संबंध किसका होता है? tan का होता है। तो क्या लगाएंगे यहाँ? tan कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश। tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब देखिए 20 और h दोनों मिला के होगा ना, कितना हो जाएगा? 20 प्लस h, ठीक ना। अब बट्टे आधार देखिए कितना? आधार x है तो x, ठीक ना। tan 60 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3 बराबर है कितना हो जाएगा? 20 प्लस h बटे x का मान निकाल चुके हैं ना 20, तो 20 यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? 20 यहाँ भाग है तो इधर आकर गुणा हो जाएगा, यानी 20 का गुणा कर लीजिए। 20 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 20 कड़ी में 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा? 20 प्लस कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, यानी पंचाता नहीं कर रहे हैं, पूरा को पहले पूरा को बाद में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। 20 प्लस h बराबर कितना हो जाएगा? 20 करड़ी में 3। इधर देखिए है प्लस 20 बाहर जा करके -20 हो जाएगा, नहीं इधर h बचेगा खाली, इधर कितना है?
20 कड़ी में 3 है, प्लस 20 बाहर जा करके -20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए h बराबर, अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए यूँ 20 है यूँ 20 है, तो 20 कामन ले सकते हैं, तो 20 कामन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ कड़ी में 3 बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा है 20, तो 20 पूरा निकल गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक ना। इतना मीटर, यानी हमारा h का मान कितना आ गया 20 कड़ी में 3 -1, यहाँ पर कौन सी लिख सकते हैं, यहाँ इतना मीटर। ये क्या आ गया हमारे मीनार की ऊंचाई आ गया, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की कौन सी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 20 क्वेश्चन में कड़ी 3 -1 क्या मीटर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।